बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का हमारे पास टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि हम किस तरह से इन्वर्स इक्वेशंस को, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या फिर रेसिप्रोकल इक्वेशंस को किस तरह हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर माइनस 4। सोल्यूशन पे जाने से पहले देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है। ये मीन्स कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इन्वर्स है या फिर एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे देखें बच्चे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, देन उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 0। ठीक है, मीन्स की कांस्टेंट टर्म है। मीन्स कि वो इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो उसको हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। बाई का मतलब भी 2 होता है और क्वाड का मतलब भी 2 होता है। तो मीन्स कि सिंपली वो इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो उनको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जो जनरल फॉर्म है इसका ये है कि a x की पावर 4 प्लस b x स्क्वेयर प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखें, पहले x की पावर 4 टर्म है, फिर उसके बाद स्क्वेयर है, x स्क्वेयर है, देन उसके बाद कांस्टेंट है। जब इस टाइप के हमें इक्वेशंस गिवन होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन है बच्चे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2x की पावर 4, यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में 9x स्क्वेयर माइनस 4 है, इनको भी मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। यहाँ पे 9 पॉजिटिव में है तो लेफ्ट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 9x स्क्वेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, तो +4 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने लेट किया, इसको सब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। आप चाहे तो कोई दूसरा वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं, t लेट कर सकते हैं, z लेट कर सकते हैं, या a b c वटेवर, जो भी आप लोग चाहे तो कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर सकते हैं एक्सेप्ट x के अलावा हम कोई दूसरा वेरिएबल लेट करते हैं। मैंने यहाँ पे लेट किया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चे, अब इसी पे ही मैं क्या करूंगी, स्क्वेयरिंग करूंगी। मुझे x की पावर 4 भी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ y, तो इसलिए यहाँ पे इसी के ऊपर ही मैंने क्या किया है, स्क्वेयरिंग किया है। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने से यहाँ पे देखिए y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x की पावर 2 है, तो यहाँ पे स्क्वेयर करने से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली इस इक्वेशन 1 में x स्क्वेयर और x की पावर 4 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, यहाँ पे देखें 2 इंटू एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे x की पावर 4 किसके इक्वल है, y स्क्वेयर। इसलिए इस x की पावर 4 की जगह पे मैंने y स्क्वेयर पुट किया, माइनस 9 को मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा है, x स्क्वेयर है तो x स्क्वेयर को मैंने किसके इक्वल लेट किया है, y के इक्वल, तो इस x स्क्वेयर की जगह पे मैंने y पुट किया और +4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है कि नहीं। अब हमारी मर्जी है, जब हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया है तो अब हम चाहे तो बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से आगे हमारी मर्जी है जिस मेथड से भी हम सॉल्व करें, जो पिछले हमने किया है तीनों मेथड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फैक्टराइजेशन से मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए हमें पता है, अच्छा, y स्क्वेयर की कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि 2 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 8। अब इस 8 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म इस -9 के इक्वल आए। मीन्स कि यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी 1 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 8।
देखिए 1 8 जा 8 होता है और 1 प्लस 8 करते हैं तो मिडिल टर्म 9 के इक्वल आया कि नहीं। यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म के साथ माइनस है तो मैं क्या करूँगी, 1 के साथ भी माइनस लिखूंगी और 8 के साथ भी माइनस लिखती हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 प्लस 1 करते हैं तो 9, लेकिन बड़े के साथ माइनस है इसलिए माइनस 9 के इक्वल आया। ठीक है बच्चे, तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया है, इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया है किस किस में, -1 एंड -8 में। तो देखिए बच्चे 2y² -8x -y + 4 = 0। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 4 टर्म्स आते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 का पेयरिंग करके कॉमन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों में 2y कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2y को कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक y आ जाएगा और यहाँ पे -4, क्योंकि 2 4 = 8 होता है, ये y तो हमने कॉमन निकाला है। सेकंड, इन दोनों टर्म्स में देखें बच्चे क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से -1 कॉमन निकलेगा। जब भी हम माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे अंदर साइन चेंज होता है, y के साथ माइनस है तो इधर प्लस आया, 4 के साथ प्लस है तो इधर माइनस आया। याद रखिए बच्चे कि यहाँ पे जो भी फैक्टर आया है वो बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों में देखें, यहाँ पे भी y - 4 है और यहाँ पे भी y - 4 है। तो इन दोनों टर्म्स में से y - 4 को हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से ये 2y बचेगा और यहाँ से ये -1 आया, विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, आइदर हम क्या करते हैं, y - 4 = 0, पहले इस फैक्टर को = 0 पुट करते हैं और दूसरा 2y - 1 = 0। अच्छा, यहाँ से एक y की वैल्यू देखिए, यहाँ से एक y की वैल्यू आ गई, y = 4, मीन्स कि इस +4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +4 आएगा। और यहाँ से देखें 2y = इस -1 को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो +1 हो गया, विच इज इक्वल्स टू y = 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड होगा, या फिर आप चाहे तो डिवाइड इन 2 ऑन बोथ साइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो वैल्यूज आ गए, एक हमारे पास है 4 और दूसरा हमारे पास है 1/2। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने y की वैल्यू फाइंड किया है, x की वैल्यू अभी फाइंड नहीं किया, y की वैल्यू फाइंड किया है। क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में गिवन है, x वेरिएबल में गिवन है, तो आंसर भी हमने x ही वेरिएबल में लाना है, x की ही वैल्यू हमने फाइंड करना है, y की नहीं। y तो हमने अपने आसानी के लिए लेट किया था कि बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए, अपने आसानी के लिए हमने लेट किया है कोई दूसरे वेरिएबल से। तो हम अभी क्या करेंगे, जिस वेरिएबल से लेट किया है वापस उसी से ही हम रिप्लेस करेंगे। मीन्स कि यहाँ पे मैंने क्या लेट किया था, लेट y = x² किया है, तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस y बाय x²। अगेन y को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x² के उससे रिप्लेस करेंगे। तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² = 4। यहाँ पे मैंने y की जगह पे क्या पुट किया, क्या रिप्लेस किया, y की जगह पे x² रिप्लेस किया, तो x² = 4। और यहाँ पे भी देखें, इधर भी y की एक वैल्यू -1/2 आया है, तो इस y की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, x² और ये 1/2 आया। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमें पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे भी इन दोनों पे मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है। तो देखें यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू x +-2। जब भी हम स्क्वायर और रूट कैंसिल करते हैं तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म के साथ +- साइन लगता है, और √4 हमें पता है 2 के इक्वल होता है। तो मीन्स कि एक x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास +-2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये और ये कैंसिल हो गया तो x = अगेन ये +- साइन लगेगा, अंडर रूट यहाँ पे 1 है, मीन्स कि डिनोमिनेटर पे √1 आएगा, हमें पता है √1 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे ये √2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो लास्ट में जो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया है वो ये है कि +-1 डिवाइडेड बाय √2 और +-2, ये हमारे पास इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट्स आ गए। देखे बच्चे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो मीन्स कि हमारे पास वेरिएबल के 4 ही वैल्यूज आने चाहिए, मीन्स कि 1 2 3 4। तो टोटल कितने वैल्यूज आ गए, 4। जितना ज़्यादा पावर होता है उतने ही हमारे पास वेरिएबल के वैल्यूज आते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखें सिंपली मैंने क्या किया है, पहले इस 15 जो राइट हैंड साइड में 15 x की पावर 1/3 है, इसको भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। पहले मैंने x स्क्वायर टर्म लिखा है, देन x लिखा है, और उसके बाद कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 15। ये 1/3 का मतलब ये क्यूब रूट है। ठीक है बच्चे, जो डिवाइड में 3 है वेरिएबल में, इसका मतलब है यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर क्यूब रूट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, क्यूब रूट और स्क्वायर को मैंने अलग अलग किया है। यहाँ पे देखें x की पावर 1/3 होल स्क्वायर, ये जो यहाँ पे स्क्वायर है इसको होल में लिखा है। हमें पता है बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पावर के ऊपर जब पावर आता है तो ये पावर्स आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3 यही आ जाएगा। और यहाँ पे इसको भी मैंने यहाँ पे x की पावर 1/3 टर्म्स को सेपरेट मीन्स की ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और ये कांस्टेंट नंबर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखें इधर भी वेरिएबल के ऊपर 1/3 है, और यहाँ पे भी वेरिएबल के पावर में 1/3 है। तो मैंने लेट किया है, ठीक है, इसको फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। फिर उसके बाद मैंने लेट किया है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3। ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो टर्म है इसको मैंने y के इक्वल लेट किया है, चाहे तो आप कोई दूसरा वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे ये होल स्क्वायर ये लाना था, तो मैंने क्या किया, इसी के ऊपर ही मैंने स्क्वेयरिंग किया है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो देखें y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 होल स्क्वेयर हो गया, क्योंकि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया है। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और x की पावर 1/3 की भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे x 1/3 होल स्क्वेयर है, ये हम यहाँ पे किसके इक्वल है, y स्क्वेयर के इक्वल है। तो यहाँ पे इसके जगह पे मैंने इक्वेशन 1 में क्या पुट किया, y स्क्वेयर पुट किया, माइनस 15 ये एज इट इज आ जाएगा। x की पावर 1/3 है, तो x की पावर 1/3 मैंने किसके इक्वल लेट किया है, y के इक्वल, तो इसके जगह पे हम y पुट करेंगे और प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया है ना। देखिए y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया है। तो सबसे हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमारे पास सबसे पहले y स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 54 किसके इक्वल होता है, 54 के ही इक्वल होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे 54 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाए जो मल्टीप्लाई करने से 54 ही हो रहा हो, लेकिन प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म मीन्स कि -15 के इक्वल हो। तो हमें पता है 9 6 या 54 होता है, ठीक है, और 9 प्लस 6 करते हैं तो 15 आता है, मीन्स कि 54 के एक हमारे पास फैक्टर आया है जी 6, और दूसरा हमारे पास फैक्टर क्या आया है 9। अच्छा, अब साइन देखते हैं। देखें मिडिल टर्म के साथ माइनस है, तो मैं क्या करूंगी, 6 के साथ भी माइनस लिखूंगी और 9 के साथ भी माइनस लिखूंगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 प्लस 6 करते हैं तो 15, लेकिन बड़े के साथ माइनस साइन है इसलिए -15 आया। ठीक है बच्चे, तो इस 15 का हमारे पास जो हमारे पास जो टर्म्स बन गए हैं उसको ब्रेक डाउन क्या है, किस किस में, -6 और -9 में। ठीक है ठीक है बच्चे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए y स्क्वेयर -6y -9y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं, बिल्कुल वही है जो हमने पिछले उसमें किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड में, वही स्टेप्स है सब कुछ। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि y हमारे पास इसमें से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे y -6 आ जाएगा, और इन दोनों में कॉमन हमारे पास 9 है, तो 9 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो y -6 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी y -6 है, यहाँ पे भी y -6 है, तो इन दोनों टर्म्स में से y -6 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये y -9 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। आइदर हम क्या करते हैं, आइदर हम y -6 इज इक्वल्स टू 0 एक दफ़ा इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, और और फिर यहाँ पे y -9 इज इक्वल्स टू 0 एक दफ़ा हमने इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट किया।
यहाँ से एक x की y की वैल्यू आ गई जी 6, क्योंकि इस -6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा, और एक यहाँ पे y की वैल्यू इस -6 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +9 आ जाएगा। यहाँ पे -9 है तो राइट हैंड साइड पे जाके +9 होगा। मीन्स कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए 6 एंड 9, लेकिन यहाँ पे देखें y के वैल्यूज आ गए हैं। अगेन हमारे पास क्वेश्चन किस में गिवन है, कौन सा वेरिएबल है, x है, तो हमें x का ही आंसर चाहिए, y का नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं, किससे, रिप्लेस y बाय एक्स की पावर 1/3, जिससे यहाँ पे हमने जिससे लेट किया है वापस उसी से ही हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस y के जगह पे मैंने क्या पुट किया, x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 6 एंड x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे देखें बच्चे क्यूब रूट है, जिस तरह हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करते हैं, इसी तरह से क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे हम क्यूब लेते हैं। ठीक है, तो देखें x की पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 6 की पावर क्यूब होगा। ठीक है, बोथ साइड पे मैंने क्यूब लिया और यहाँ पे भी हम वही क्यूब लेते हैं। जिस तरह स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ से भी ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया। तो मीन्स कि x इज इक्वल टू, जब हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 216 के इक्वल आता है। मीन्स कि 6 या 36 और 36 6 करने से हमारे पास किसके इक्वल आया, 216 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 9 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स मीन्स कि 3 9 नहीं करना, 3 9 27 नहीं करना, बल्कि 9 को 3 टाइम्स मीन्स कि 9 9 81 और 81 हम 9 करेंगे तो 729 के इक्वल आया। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है वो हमारे पास है बच्चे 216 और 729। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी किसी स्टेप में भी समझ में नहीं आया है या कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चे, अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल्स टू 8x की पावर -1। यहाँ पे देखिए बच्चे वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे ये नेगेटिव में गिवन है। ठीक है, बाकी है तो ये क्वाड्रेटिक, लेकिन यहाँ पे पावर सिर्फ नेगेटिव में गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, x की पावर -1 को अलग अलग किया है, ये होल स्क्वायर में लिखा है और यहाँ पे x की पावर -1 आया और +5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे देखें बच्चे इधर भी x की पावर -1 है, यहाँ पे भी x की पावर -1 है। मैं क्या करूँगी, लेट करूँगी y इज इक्वल्स टू x की पावर -1। ठीक है, ये जो हमारे पास x की पावर -1 है इसको मैंने y के इक्वल लेट किया है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर भी चाहिए तो इसी के ऊपर ही हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो हमारे पास आया है जी y² इज इक्वल्स टू x की पावर -1 होल स्क्वायर या फिर होल 2 आया। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखें 3 × x की पावर -1 होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, y² है, तो इसके जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, y² पुट करूँगी। -8 × x की पावर -1 है, तो इसको मैंने किसके इक्वल लेट किया है, y के इक्वल, तो इसके जगह पे मैं y पुट करूँगी और +5 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चे यहाँ पे देखें अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो हम बाय फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15। अब 15 के हमने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने से -8 के इक्वल आए, तो बिल्कुल सेम वही होगा, 3 और 5 ही होगा। ठीक है, एक फैक्टर हमारे पास आएगा जी 3 और दूसरा हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, 3 5 15 होता है और 3 + 5 करने से 8 आता है, लेकिन साइन यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे इसके साथ भी माइनस आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा। अच्छा बच्चे यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे 4 टर्म्स बन गए हैं तो हम 2 2 करके कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखें इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हम 3y को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ से ये -1।
अच्छा, इन दोनों में देखिए बच्चे क्या कॉमन निकलता है, 5 -5 का कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो इधर भी इस टर्म के साथ भी हमें माइनस चाहिए। तो यहाँ पे माइनस को जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये साइन चेंज होता है, तो -5 को मैंने कॉमन निकाला तो y -1 आया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी y -1 है, यहाँ पे भी y -1 है, तो इन दोनों टर्म्स में से y -1 को कॉमन निकालते हैं तो 3y -5 ये इज इक्वल्स टू 0 आया। आइदर हम क्या करेंगे, y -1 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और सेकंड टाइम 3y -5 इज इक्वल्स इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक y की वैल्यू आ गई है जी 1, इस -1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो +1, और यहाँ पे देखें इस -5 को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो +5 हो गया, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, या फिर अगेन वही डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब y के दो वैल्यूज आ गए, एक हमारे पास है 1 और दूसरा हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 3। अगेन वही है, बिल्कुल स्टेप सेम है बच्चे। जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं। अब रिप्लेस करेंगे y को, किससे हमने लेट किया है, x की पावर -1, तो उसी से ही हम रिप्लेस करेंगे। तो एक y की वैल्यू हमारे पास आया है 1 और सेकंड हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 3। y की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, x की पावर -1। यहाँ पे देखिए बच्चे पावर नेगेटिव में है, बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या करते थे, उसका जस्ट हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो मीन्स कि यार फिर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो मीन्स कि 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास आएगा जी 1/x इज इक्वल टू, और यहाँ पे अच्छा इसको मैंने यहाँ पे सॉरी रेसिप्रोकल नहीं किया है, सिंपली यहाँ पे पावर को मैंने पॉजिटिव बनाया है। जब भी पावर नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। तो मीन्स कि इसको जब मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो 1/x आया। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल्स लेते हैं, तो यहाँ पे 1/x का रेसिप्रोकल x आएगा, तो मीन्स के 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। ठीक है, मीन्स के एक x की वैल्यू आ गई जी 1। सेकंड यहाँ पे देखिए 1/x का रेसिप्रोकल x होगा और 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/5। मीन्स कि जस्ट इनको हमने क्या करना है, ऊपर नीचे किया है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो ये दो वैल्यूज आ गई जी हमारे पास x के, एक हमारे पास है 1 और दूसरा हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 5। जो लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है वो है 3 डिवाइडेड बाई 5 और 1। यहाँ पे देखिए बच्चे क्वेश्चन में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 है, तो मीन्स कि हमारे पास x के दो ही वैल्यूज आने चाहिए, जो कि हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 5 और 1। क्लियर है बच्चे। अच्छा अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे देखें बच्चे, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें कि ये कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास इन्वर्स इक्वेशन से, इन्वर्स मीन्स कि अगर सपोज हमारे पास x एक नंबर है तो इसका इन्वर्स क्या आता है, 1/x है ना। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस है, तो बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद है, बल्कि ये रेसिप्रोकल्स है, सॉरी इन्वर्स नहीं है, रेसिप्रोकल्स है। तो x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए है। अच्छा, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल इक्वेशन से देखिए, जिस तरह x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, बिल्कुल उसी तरह से इसी का रेसिप्रोकल इधर है, या फिर चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ये है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। मीन्स कि इस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे ये आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस या चाहे माइनस और 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जब इस टाइप के हमारे उसके बाद कोई कांस्टेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 लिख लो चाहे मर्जी है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर इस टाइप के कोई इक्वेशंस हमें गिवन होता है तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अब इन रेसिप्रोकल इक्वेशंस को किस तरह हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं ये अभी देखेंगे।
तो सोल्यूशन देखिए बच्चे, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 12। अब चाहे मर्जी है, चाहे इसको y की इक्वल लेट करें या फिर इसको y की इक्वल लेट करें, अपने मर्जी से एक टर्म को हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन को y की इक्वल लेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट किया है y इज इक्वल्स टू x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, इसी फर्स्ट टर्म को ही मैंने y की इक्वल लेट किया। तो जाहिर सी बात है, अब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। देखें बच्चे, 1 डिवाइड, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे y डिवाइडेड बाई 1 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो मीन्स कि x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। देखिए ये हमारे पास सेकंड टर्म के इक्वल है कि नहीं। ठीक है बच्चे, ये अब हम इक्वेशन 1 में जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे ये मैंने किसकी इक्वल लेट किया है, y की इक्वल, तो इसलिए इसके जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, y पुट करूंगी। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस से, ये यहाँ पे देखिए किसकी इक्वल आया है, 1 अपॉन वाई, तो इसके जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, 1 अपॉन वाई। ये तो राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है। 1 और y का एलसीएम y आ जाएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y जा वाई स्क्वेयर माइनस 1 जा 1 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 y के साथ मल्टीप्लाई होगा और 12 वाई स्क्वेयर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 12 वाई स्क्वेयर माइनस 1 12 जा 12 इज इक्वल्स टू 7 वाई। अब इस 7 वाई को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगी तो माइनस 7 वाई आ जाएगा। सॉरी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। ठीक है, कि इन्वर्स से किस तरह हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाते हैं, ये हमने यहाँ तक सीख लिया। अब यहाँ से आगे बहुत इजी है। ठीक है बच्चे, वही हम करेंगे। फैक्टराइजेशन मोस्ट इजी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने मोस्टली जो है क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व किया है। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है, मर्जी है। मैंने यहाँ पे मोस्टली बाय फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व किया है। तो बाय फैक्टराइजेशन से देखिए वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जा 144 होता है। अब 144 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने से -7 की इक्वल आए। तो यहाँ पे देखे बच्चे मैंने फैक्टर्स बनाया है इधर। ठीक है, 144 के फैक्टर्स बनाते हैं ये। अच्छा, ये 144 2 के मल्टीपल है तो 272, फिर 236, फिर 218, फिर 29, फिर 33, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, 2 2 2 2 3 3। ठीक है, ये 144 के फैक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स को दो हिस्सों में इस तरह से अरेंज करना है जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 7 की इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से तो ये 144 ही होगा क्योंकि इसी के ही ये फैक्टर्स है। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि यहाँ पे दो इस तरह के फैक्टर्स हमने बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने से 7 की इक्वल आए। तो मैंने एक यहाँ पे फैक्टर बनाया है 16 और दूसरा हमारे पास फैक्टर है 9। देखे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मीन्स कि एक हमारे पास फैक्टर है जी 16 और दूसरा हमारे पास, इन दोनों को मैंने साथ में रखा है 3 3 जा 9। अच्छा, जब हम 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 7 की इक्वल आता है। अब यहाँ पे साइन देखें, मिडिल टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो मैं क्या करूँगी, बड़ा फैक्टर के साथ में माइनस रखूँगी और 9 के साथ में पॉजिटिव रखूँगी। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 16 में से 9 माइनस करते हैं तो 7 आता है, लेकिन बड़ा फैक्टर के साथ माइनस है तो इसलिए -7 आएगा। ठीक है बच्चे, तो बस वही स्टेप्स हैं। देखें 12 वाई स्क्वेयर माइनस 16 वाई प्लस 9 वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 16। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या निकलेगा। तो यहाँ पे 4y, ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 भी 4 के मल्टीपल है, 16 भी 4 के मल्टीपल है, तो 4y को हम कॉमन निकालेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3y माइनस 4 4 जा 16, तो यहाँ पे ये 4 आएगा। प्लस इन दोनों में देखिए बच्चे क्या कॉमन निकलेगा, 3,
ठीक है, ये 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 4 ज़ा 12, मीन्स कि ये दोनों 3 के मल्टीपल है। बाकी कोई वेरिएबल तो इसमें से कॉमन नहीं निकलता है, तो सिर्फ हम क्या करते हैं 3 को कॉमन निकालते हैं, तो 3y माइनस 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए बच्चे इधर भी 3y माइनस 4 है और यहाँ पे भी 3y माइनस 4 है, तो इन दोनों में से 3y माइनस 4 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ये 4y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आइदर 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल पुट करेंगे, और सेकंड टाइम्स 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक y की वैल्यू आ गई है जी, अच्छा 4 डिवाइडेड बाई 3, और एक y की वैल्यू आ गई है -3 डिवाइडेड बाई 4। वही सेम है, हमने y की वैल्यू फाइंड किया, तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग का काम करते हैं। अब हम रिप्लेस करेंगे, किससे हमने y को इक्वल लेट किया है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, उसी से ही हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने रिप्लेस किया है, एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी y डिवाइडेड बाई 4, इस y की जगह पे मैंने क्या पुट किया, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, और ये एज इट इज़ है। यहाँ पे भी वही मैंने y की जगह पे x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए पुट किया विच इज़ इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई ए। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 जो है x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 4 जो है 3 x माइनस एक्स प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखें 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी हमने वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल टू -3 को एक्स प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो विच इज़ इक्वल्स टू ये 3 जो है बाहर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ से 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, सेम बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पे 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ से ये -3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद लाइक टर्म्स को मैंने एक साथ रखा है। यहाँ पे देखिए 4x ग्रेटर है 3x से, इसलिए इस 3 को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो 4a है इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है, तो ये -4a हो गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भी वही काम किया है। 4 ग्रेटर है 3 से, तो इस -3x को भी मैंने राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस होगा, और ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है बच्चे, अच्छा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3a प्लस 4a करते हैं तो 7a आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए -7a आ गया इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x करते हैं, तो x मीन्स कि एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7a। सेकंड यहाँ पे देखें बच्चे 4x प्लस 3x करते हैं तो 7x आ जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4a में से 3a माइनस करते हैं तो a, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ 7 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो मीन्स कि एक x की वैल्यू हमारे पास आया है -7a, और सेकंड हमारे पास आया है a डिवाइडेड बाई 7। जो लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो ये है कि -7a और a डिवाइडेड बाई 7, ये इस इनवर्स इक्वेशन के सोल्यूशन सेट आया। ठीक है बच्चे, अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10। ठीक है, अगेन ये भी हमारे पास देखिए बच्चे इनवर्स ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ये मत कहना कि ये भी हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है। उसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख के मैंने समझा दिया है कि ठीक है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स इक्वेशन ही गिवन है, तो हम यहाँ पे पहले खुद ही इन्वर्स फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हमने लेट करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है बच्चे x की पावर 4 -2x क्यूब -2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, हर टर्म्स के साथ x स्क्वेयर को मैंने डिवाइड किया है, डिवाइडिंग x स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी सॉरी बच्चे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करती हूँ। तो देखें बच्चे x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, हर टर्म के साथ हमने एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चे, -2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, -2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। यहाँ से देखें बच्चे, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 1 कैंसिल होगा, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 1 कैंसिल होगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कैंसिल होगा,
और ये 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर तो इसी के इक्वल आता है। मीन्स कि यहाँ से 2 और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -2x -2 +2 डिवाइडेड बाई एक्स, डिनोमिनेटर में तो एक एक्स आ जाता है, एक बच जाता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है +1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 0। अच्छा, अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसके रिसिप्रोकल्स को साथ साथ लिखते हैं। एक्स का रिसिप्रोकल क्या है, देखें एक्स स्क्वायर का रिसिप्रोकल हमें पता है 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा एक्स का रिसिप्रोकल 1/x होता है, तो मीन्स कि इनको मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिसिप्रोकल्स को एक साथ लिखा है। एक्स स्क्वायर का रिसिप्रोकल हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, माइनस यहाँ पे देखें एक्स के रिसिप्रोकल में यहाँ पे भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो इन दोनों में से 2 को मैंने -2 को मैंने कॉमन निकाला है, यहाँ ये x आ जाएगा, यहाँ प्लस है लेकिन माइनस मैंने कॉमन निकाला है तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस आएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स आया, और लास्ट में हम कांस्टेंट लिखते हैं इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे अभी लेट का काम करते हैं। लेट हम करेंगे, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है x -1/x, इसको मैं y के इक्वल लेट करूँगी। अब हमें यहाँ पे ये भी हमें क्या चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ y, मीन्स कि y के फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे x है तो मैं क्या करूँगी, ये फाइंड करने के लिए अगेन वही काम करूँगी, इन दोनों पे मैं स्क्वायर करके यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूँगी, तो यही हमारे पास आ जाएगा। तो देखें बच्चे, मैंने क्या किया है, इसी के ऊपर बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग किया है, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स की होल स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, a - b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, किसकी इक्वल होता है, a स्क्वेयर -2ab प्लस b स्क्वेयर, यहाँ से ये और ये आपस में कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू, देखें वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -2 1 * 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्लियर है बच्चे। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए था, x + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, x स्क्वेयर + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे बीच में माइनस जो 2 है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी, तो यही हमारे पास आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ से मैं क्या करूँगी, -2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी, तो हमारे पास x स्क्वेयर + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है, तो y स्क्वेयर + 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। अब जस्ट हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करना है। तो देखें इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास इधर किसके इक्वल आया है, वाई स्क्वेयर + 2 के। तो मैं क्या करूँगी, इसके जगह पे वाई स्क्वेयर + 2 पुट करूँगी, माइनस यहाँ पे -2 है तो मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे देखिए बच्चे, x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो ये किसके इक्वल मैंने लेट किया है स्टार्टिंग में ही, y के इक्वल, तो इसके जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, y, और ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये -2 और ये +2 आपस में कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू y स्क्वेयर -2y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखिए बच्चे y कॉमन है तो y कॉमन निकलेगा, तो y इंटू y -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बेशक ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, यहाँ से y कॉमन निकलेगा और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइदर y इज इक्वल्स टू 0 एंड y -2 इज इक्वल्स टू 0। एक y की वैल्यू हमारे पास आया है 0 और सेकंड हमारे पास है 2, ठीक है बच्चे। ये y की वैल्यूज आ गई, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम अभी क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं y बाई x - 1 डिवाइडेड बाई x से, ठीक है। तो यहाँ पे इस y की जगह पे मैंने पुट किया है x - 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 0, और अगेन इस y की जगह पे मैंने पुट किया है x - 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में तो एलसीएम लेते हैं, 1 और x का एलसीएम x आ जाएगा, तो x स्क्वायर -1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन सेम एज इट इज़, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, 1 और x का एलसीएम x आ जाएगा, तो x स्क्वायर -1 1 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर में x है, इसको जब मैं यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 हो गया, और यहाँ से x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0 आया।
अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये इधर जाके 2x हो गया। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, इस -1 को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो +1 हो गया। यहाँ पे इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक फॉर्म बना है। ठीक है, x² - 2x - 1 = 0। यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे x² है, तो स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रूट लेते हैं, स्क्वेयर रूट लिया तो x = ±1 आया। मीन्स कि एक x की वैल्यू हमारे पास +-1 आया है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे देखिए बच्चे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अब चेक करते हैं कि आया ये बाय फैक्टराइजेशन से पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पे 1 1 सा 1 होता है, 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पे एक साइन का मसला होता है जब हम फैक्टर्स बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हमारे पास x² के कोफिशिएंट मीन्स कि a हमारे पास क्या है, 1 है, b हमारे पास -2 है और c हमारे पास -1 है। हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। जस्ट इस फॉर्मूले में यहाँ से a b c की वैल्यूज़ क्या करेंगे बच्चे, पुट करते हैं। तो देखें -b है तो b हमारे पास क्या है, -2 है, प्लस माइनस √b² है तो -2 के स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a मीन्स कि 1 है, c मीन्स कि -1 है, / 2 × a मीन्स कि 2 × 1 होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ जाएगा, प्लस माइनस √, ये जो स्क्वायर है माइनस के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे ये 4 आया और / 2, ये 2 1 ज़ा 2 होता है। अच्छा, यहाँ से हमने ये क्या है, आप चाहे तो यहाँ पे 1 2 स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट ही देखिए, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 4 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 4 × 2 आ जाएगा। फिर अलग अलग से रूट लेके डायरेक्ट ही आप लोग 2 √ कर भी सकते हो। यहाँ पे मैंने ये किया है कि 2 ± यहाँ पे √, 4 + 4 क्या होता है, a / 2। यहाँ से मैंने डायरेक्ट ही √8 किसके इक्वल होता है, 2 √2 के। वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, 8 के यहाँ पे मैं फैक्टर्स लिखूंगी 4 × 2। 4 के ऊपर मैं रूट अलग लेती हूँ और इस 4 के जगह पे या डायरेक्ट मैं अलग लेती हूँ और यहाँ पे 2 के ऊपर रूट अलग आ जाएगा। ये डॉट है, ठीक है बच्चे, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, या चाहे तो आप मल्टीप्लाई ही लिख लो। √4 हमें पता है 2 के इक्वल होता है और यहाँ पे ये √2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए √8 की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, 2 √2 पुट किया और ये / 2 आया। देखें यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 को मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 1 ± √2 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल करते हैं तो मीन्स कि लास्ट में जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1 ± √2। जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है वो ये है कि ±1 और 1 ± √2। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखें अगेन वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो हमारे पास x की 4 वैल्यूज आनी चाहिए, तो ये 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है बच्चे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में गिवन हो। यहाँ पे देखिए x हमारे पास पावर में गिवन है कि नहीं, है ना। यहाँ पे x वेरिएबल जो है, x चाहे वेरिएबल आप लोग कह सकते हो, वेरिएबल हमारे पास पावर में गिवन है, तो मीन्स कि उन इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अगेन देखिए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल पावर में गिवन हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ही एक टाइप है। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से हम
क्वाड्रेटिक में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये हमने एज इट इज़ लिखा है सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ देखिए बच्चे पावर में ये 4 तो मैंने एज इट इज लिखा है, यहाँ पे ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2 की पावर 2x प्लस 1 है, पावर्स जो है एड के फॉर्म में है। तो पावर्स को हम कब ऐड करते हैं, जब इनका बेस सेम होता है। बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल उसी यहाँ पे वही उन्होंने अप्लाई किया है, पावर्स ऐड के फॉर्म में है तो ऐड हम तब करते हैं जब इनका बेस सेम हो। तो यहाँ पे मैं उसका रिसिप्रोकल काम करूंगी, बेस में अब अलग अलग से लेती हूँ। 2 के साथ यहाँ पे 2x के साथ बेस में अलग से लूंगी और 1 के साथ बेस में अलग से लेती हूँ। तो देखिए ये 4 एज इट इज आ जाएगा। 2 की पावर 2x डॉट मीन्स कि अगेन मल्टीप्लाई है और ये 2 की पावर 1। अगेन यहाँ पे देखिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये जो हमारे पास 2x प्लस 1 पावर में है इनके साथ मैंने बेस अलग अलग से लिया है। बेस हमारे पास 2 है तो इसलिए 2x के साथ बेस अलग से लिया है और 1 के साथ बेस अलग से लिया। बाकी ये -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 ये तो मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें 2 की पावर 1 मीन्स कि 2 ही होता है और 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा और 2 की पावर 2x माइनस 1 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं। लेट में क्या करूँगी, 2 की पावर x इसको मैंने लेट किया है y के इक्वल। जब इस पे मैं स्क्वेयरिंग करूँगी तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास आया है जी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 की पावर x होल स्क्वेयर। अगेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्क्वेयर के ऊपर पावर के ऊपर पावर आता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर x2 ज़ा 2x। क्या ये हमारे पास ये इस फर्स्ट टर्म के इक्वल है कि नहीं, इसके इक्वल। तो बिल्कुल यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं बच्चे। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 8 2 की पावर 2x ये हमारे पास किसके इक्वल है, वाई स्क्वेयर के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वाई स्क्वेयर पुट किया, -9 इंटू यहाँ पे y आ जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे वही बिल्कुल हमने बाय फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व किया है, ठीक है। 1 8 ज़ा 8 होता है और 8 प्लस 1 करते हैं तो ये मिडिल टर्म 9 के इक्वल आता है। तो इसके जो फैक्टर्स है 1 और 8 ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इन दोनों टर्म्स में से मैंने 8y को कॉमन निकाला है तो यहाँ पे y माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से मैंने -1 को कॉमन निकाला है तो y माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y माइनस 1 को हम कॉमन निकालते हैं तो 8y माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा हम y माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं और एक दफ़ा 8y माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट किया। यहाँ से एक y की वैल्यू आ गई जी 1 और सेकंड हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ गई बल्कि ये 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है बच्चे। ये दो वैल्यूज आ गए किसके, y के। हमें किसके वैल्यू चाहिए, x के। तो हम क्या करेंगे, अगेन रिप्लेस काम करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं। रिप्लेसिंग y बाय 2x के मैंने इससे यहाँ पे y को 2x से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि मैंने उसी से ही लेट किया था। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 और 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें 1 डिवाइडेड बाय 8 है। 8 के हमारे पास फैक्टर्स पता है 2 की पावर 3 होता है, यहाँ डिवाइड में है तो इसको मैंने ऊपर डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया है तो ये पावर 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बच्चे, हमें x की वैल्यू चाहिए, x यहाँ पे पावर में है। यहाँ पे x को बेस में लाने के लिए यहाँ पे हम ऐसा करते, पावर की ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक तो हम ऐसा करते हैं कि इसका बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पे बेस सेम नहीं बन सकता तो देन हम क्या करते हैं, ln अप्लाई करते हैं। ln मीन्स कि नेचुरल लॉग बोथ साइड पे हम अप्लाई करते हैं। जब भी हम किसी नंबर के ऊपर नेचुरल लॉग या ln लॉग अप्लाई करते हैं या फिर ln अप्लाई करते हैं तो वो जो भी पावर हमारे पास है वो बेस में आता है। यहाँ पे 1 है राइट हैंड साइड में, बेस सेम बनाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बेस 2 है, इधर 1 है, यहाँ पे 2 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस x को बेस में लाने के लिए बोथ साइड पे मैंने ln अप्लाई किया है। तो जब मैं ln अप्लाई करूँगी तो ये जो पावर है ये log से पहले आएगा और ये ln ऑफ 2 मीन्स कि log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 1। ln मैंने क्या किया है, बोथ साइड पे अप्लाई किया है। जब भी हम log अप्लाई करते हैं तो ये पावर log से पहले आता है और ये ln ऑफ 2। ये आप लोगों ने 9th में चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम।
वही है, ठीक है बच्चे। तो ln ऑफ 1, अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी 2 की पावर यहाँ पे 3 की पावर -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 3 ज़ा 3। यहाँ पे हमने बेस सेम बनाया है, यहाँ पे भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो मीन्स कि यहाँ पे लॉग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन दोनों का बेस सेम बनता है, तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अब इन दोनों का बेस सेम है, तो ये पहले इनको हम कैंसिल करें, या फिर ये एक थ्योरम के थ्रू हम कह सकते हैं कि जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू साइन हो तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं, तो x इज इक्वल्स टू -3 आया, ठीक है। एक x की वैल्यू तो यहाँ से आ गई -3। अब यहाँ पे देखें ln ऑफ 1 हमें पता है 0 की इक्वल होता है, ठीक है बच्चे, तो इसके जगह पे मैंने 0 पुट किया। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ln ऑफ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 के इक्वल होता है, तो x के हमारे पास एक वैल्यू आ गई जी 0। जो लास्ट में इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट आया है वो ये है कि -3 एंड 0। तो आई होप बच्चों कि ये आज का हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो रहा है और समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में एज अ असाइनमेंट रखा है, ठीक है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर उसमें मेरी या फिर इसी जो भी मैंने अभी समझाया है, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कोई क्वेश्चन में मसला होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट्स में, या फिर मैसेज करके आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक यहाँ अल्लाह हाफिज़।